हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंदुओं का है हुमायूं का मकबरा। जी हां, ऋषि सुनक के भारत आने से पहले ब्रिटिश मीडिया ने ये क्या कह दिया दोस्तों, जिसके बाद भारत और ब्रिटेन में मच गया बवाल। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार ने खोल दी अपने ही देश पाकिस्तान की पोल, लंदन से जारी कर दिया ऐसा वीडियो। आप भी जानकर कहेंगे ये तो होना ही था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां भारत जाते समय कुछ घंटे इस्लामाबाद में ही रुक जाओ। जी हां, बेइज्जती के डर से सऊदी प्रिंस से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। दोस्तों सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इस 2024 के चुनाव में फिर एक बार मोदी जी का डंका बजेगा और मोदी जी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री, साथ ही साथ अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते थे, वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ऋषि सुनक के भारत आने से पहले ब्रिटिश मीडिया ने आखिर ये क्या कह दिया, मच गया बवाल। जी हां, कहा है कि हिंदुओं का है हुमायूं का मकबरा। बता दें G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आ रहे हैं। इनमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी शामिल है। सुनक भारतीय मूल के हैं और ब्रिटिश पीएम बनने से पहले भी कई बार भारत आ चुके हैं, इसीलिए उनके भारत आने पर ब्रिटिश मीडिया भी लगातार कवरेज कर रहा है। सुनक के भारत आने से पहले एक प्रमुख ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने ऐसा लेख प्रकाशित कर दिया जिससे पूरे ब्रिटेन और भारत में बवाल मच गया। ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में हुमायूं के मकबरे को हिंदुओं का आध्यात्मिक स्थल करार दे दिया, जिससे लोग भारी नाराजगी जता रहे हैं। संडे टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उम्मीद है कि भारत यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिंदुओं के आध्यात्मिक स्थल हुमायूं का मकबरा जाएंगे। संडे टाइम्स में यह लेख शनिवार को प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था यानी टाइटल था कि ऋषि सुनक और कीर स्टारमर के लिए गर्मियां खत्म हो गई हैं, लेकिन वे अभी भी समंदर किनारे ही हैं। लेख में सुनक और स्टारमर के बीच अगले आम चुनावों को लेकर प्रतिस्पर्धा की बात की गई थी। स्टारमर लेबर पार्टी के नेता है और सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। लेख में सुनक के हुमायूं का मकबरा जाने का जिक्र करते हुए संडे टाइम्स ने अपने लेख में लिखा कि उम्मीद है कि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति, जो एक भारतीय अरबपति की बेटी है, के साथ हुमायूं का मकबरा जाएंगे और वहां फोटो खिंचवाएंगे। हुमायूं का मकबरा हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक स्थल है और एक ऐसी जगह है जो कपल्स को काफी पसंद है। संभावना है कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री का मकबरा जाना ब्रिटेन के मतदाताओं को पसंद आएगा। ये बात दोस्तों संडे टाइम्स में लिखी गई है, जिसके बाद भारत और ब्रिटेन दोनों में तहलका मचा है कि आखिर हुमायूं का मकबरा हिंदुओं का कब से हो गया और उसमें भी आध्यात्मिक जगह कैसे हो सकता है वो हिंदुओं का। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ब्रिटेन के अखबारों को पहले होमवर्क पूरा करके आना चाहिए, उसके बाद ही कोई लेख लिखना चाहिए, बयान देना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और भारत माता की जय कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बेइज्जती के डर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। सऊदी प्रिंस के सामने कहा, भारत जब जा ही रहे हो तो भारत जाते समय कुछ घंटे के लिए इस्लामाबाद में ही रुक जाओ। जी हां दोस्तों, भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इस्लामाबाद यात्रा रद्द होने से पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार टेंशन में आ गई है। सऊदी प्रिंस के इस झटके के बाद अब पाकिस्तानी सेना और केयर टेकर सरकार दोनों ही मिलकर सऊदी प्रिंस को मनाने में जुट गए हैं। पाकिस्तान अब जी तोड़ कोशिश कर रहा है कि भारत जाते समय सऊदी प्रिंस कुछ घंटे के लिए ही सही इस्लामाबाद की यात्रा पर आए, ताकि पाकिस्तानी जनता के सामने उन्हें मुंह न छिपाना पड़े। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही इस्लामिक देश और इस्लामाबाद की सरकार रियाद के कर्ज के नीचे दबी हुई है। पाकिस्तान कुछ साल पहले तक सऊदी अरब के जरिए भारत के खिलाफ OIC में कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार करता रहता था। अब पाकिस्तान की ये चाल सऊदी अरब को समझ आ गई है और वो भारत के साथ दोस्ती को मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि सऊदी प्रिंस के दौरे को भारत ने राजकीय यात्रा का दर्जा दिया है। अब पाकिस्तान की सरकार ने किसी तरह से सऊदी प्रिंस को इस्लामाबाद बुलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि सऊदी प्रिंस की यात्रा को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चुप्पी साध रखी है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सऊदी प्रिंस की इस्लामाबाद यात्रा की संभावना को खारिज नहीं किया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने पाकिस्तानी पीएम ऑफिस के सूत्रों से हवाले से कहा है कि अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है, लेकिन इस ऐसे संकेत हैं कि सऊदी प्रिंस अपनी भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तान में भी कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। ऐसे में दोस्तों ये कोई छोटा मोटा कारण नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी प्रिंस को पाकिस्तान में बुला रहा है, इस्लामाबाद में बुला रहा है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये दो ही है। एक तो बेइज्जती से बचना और दूसरा हाथ फैला करके भीख मांगना है।
है, उसको लगता है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद आ जाएंगे तो कोई ना कोई भीख जरूर मिल जाएगी। बहरहाल इन्हीं कोशिशों में लगा हुआ है पाकिस्तान। अब ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, एक भारतीय होने के नाते कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इंडिया बनाम भारत पर क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया, कहा मोदी राज में मुस्लिम नेताओं वाले शहरों के नाम बदले हैं। जी हां, भारत बनाम इंडिया विवाद पर जहां पूरे भारत में चर्चा गर्म हो गई है, तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने भी अब इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता दी है। पाकिस्तानी मीडिया भारत नाम के इस्तेमाल पर मोदी सरकार पर धर्म को लेकर निशाना साधा है। पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मोदी सरकार पहले भी ऐसे कई शहरों और स्थानों के नाम में बदलाव कर चुकी है जो मुस्लिम नेताओं के नाम पर रखे गए थे। इससे पहले G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर अब भारत में विवाद गर्म हो गया है। जियो न्यूज ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर रही है। इस दिशा में एक प्रस्ताव जल्द ही देश की संसद में पेश किया जा सकता है। संसद का ये सत्र 18 से 22 सितंबर के बीच शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तानी टीवी चैनल ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अधिकारियों ने कई ऐसे शहरों और स्थानों के नाम बदल दिए हैं जो मुस्लिम नेताओं के नाम पर रखे गए थे। इससे भारत के अल्पसंख्यक नाराज हैं। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों भारत के इंटरनल मैटर में पाकिस्तान कौन होता है हस्तक्षेप करने वाला, और जिस प्रकार से इंडिया बनाम भारत वाली बात चल रही है, मुद्दा चल रहा है दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान का कहीं से कहीं तक बोलना किसी प्रकार से उचित नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उसको पता है कि उसके देश में यानी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा मुद्दा, क्योंकि जितने भी मुद्दे हैं वो पाकिस्तान की गरीबी, लाचारी और भिखारी बनने के तले दब चुके हैं। अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब ऐसे में क्यों ना भारत के ही मुद्दों में दखलंदाजी की जाए। इस पर दोस्तों आप क्या कमेंट करना चाहेंगे और क्या सलाह देना चाहेंगे पाकिस्तान को, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करते हैं, जहां तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को पुतिन की बड़ी धमकी, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करेंगे। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से मुलाकात की, जहां रूसी राष्ट्रपति ने रेसेप तैयब एर्दोगन के सामने कहा कि रूस काला सागर अनाज समझौते के लिए तैयार है, लेकिन पश्चिमी देशों को रूसी शर्तें माननी होंगी। बता दें कि एर्दोगन ने यूक्रेन को अपने अनाज का सुरक्षित तरीके से निर्यात करने की अनुमति देने वाले मूल समझौते में संयुक्त राष्ट्र के साथ मध्यस्थता की, जहां पुतिन अपनी बात पर अड़े रहे। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने एर्दोगन से कहा है कि वो सिर्फ उसी सूरत में काला सागर अनाज समझौते के लिए तैयार होंगे जब पश्चिमी देश उनकी शर्तें मान लेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिमी देश उसकी शर्तें नहीं मानते वो अनाज सौदा नहीं करेंगे। जी हां, अगली खबर की बात करते हैं, जहां POK में शियाओं का विशाल प्रदर्शन, भारत आने की जिद में धरने पर बैठे POK की जनता, पाकिस्तान से चाहिए आजादी के लगे नारे। बता दे पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान प्रांत में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन के नाम पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सुन्नी समुदाय और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ शियाओं ने विद्रोह कर दिया है। पहली बार इस इलाके की फिजा में चलो चलो कारगिल चलो के नारे बुलंद है। दरअसल गिलगित के लोग शिया मौलवी आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी से बेहद नाराज हैं। शीर्ष शिया धर्मगुरु आगा बाकिर अल हुसैनी पर कथित तौर पर विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए हाल ही में निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था। स्कर्दू निवासियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। भारत से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्कर्दू पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में है और ये पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ पर शिया समुदाय के लोग भारत की ओर जाने वाले कारगिल हाईवे को खोलने की मांग पर अड़ गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ शियाओं ने तो खुलकर भारत में विलय करने की मांग शुरू कर दी और कहा है कि अगर भारत के साथ हमको विलय नहीं करवाया तो गृह युद्ध से कम होने वाला नहीं है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों क्या आप मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को POK पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग, बताइएगा जरूर। भारत की जनता की इस पर क्या है राय, हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे दोस्तों, तो बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर खास तोहफा, इंजीनियर ने बनाई 7200 डायमंड से तस्वीर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और भाजपा इस दिन को खास बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं सूरत के एक आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल JP वाला ने PM मोदी के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। विपुल JP ने 7200 हीरो से जड़ित PM मोदी का चित्र बनाया है जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बताया जा रहा है कि विपुल इस तस्वीर को PM मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें उपहार के रूप में देना चाहते हैं। गुजरात के सूरत में रहने वाले विपुल JP एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है। विपुल JP PM मोदी के बहुत बड़े फैन है, इसीलिए उसने प्रधानमंत्री के लिए हीरो से उनकी तस्वीरें बनाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से उनके चाहने वालों की संख्या दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल
दोस्तों अगर आप भी विपुल जेपी वाला के इस आर्किटेक्ट से खुश हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। बहरहाल ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।